स्ट्रॉन्ग लोग अलग नहीं होते, उन्हें बस कुछ चीजें बाकी लोगों से पहले छोड़ दी होती है। वैलिडेशन, एक्सक्यूजेस, परफेक्ट टाइमिंग का वेट। और ये चीजें छोड़ना इजी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम कंफर्ट छोड़ते हो तुम क्राउड से अलग दिखने लगते हो और दिमाग नेचुरली क्राउड के साथ रहना चाहता है। ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये क्लियरिटी के लिए है, ताकि 2026 जब आए तुम ये ना सोचो काश मैंने पहले शुरू किया होता। मोस्ट लोग वीक इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें पोटेंशियल कम होता है, वो वीक इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग इजी लाइफ का आदत बना लेता है। काम तब जब मूड हो, फोकस तब जब साइलेंस हो, डिसिप्लिन तब जब सब परफेक्ट हो, और जैसे ही कंडीशन थोड़ी सी भी खराब होती है सिस्टम कोलैप्स। डार्क साइकोलॉजी एक सीधी बात कहती है, अगर तुम सिर्फ परफेक्ट सिचुएशन में परफॉर्म कर सकते हो तो तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम डिपेंडेंट हो। रियल स्ट्रेंथ तब स्टार्ट होती है जब सिचुएशन तुम्हारे फेवर में ना हो। स्ट्रेंथ ऐड करके नहीं हटा कर बनती है। ज्यादा लोग सोचते हैं मैं और चीजें ऐड करूंगा, बेटर रूटीन, बेटर हैक्स, बेटर मोटिवेशन, पर जो लोग लॉन्ग टर्म जीते हैं वो उल्टा करते हैं। वो पूछते हैं कौन सी चीज मुझे वीक बना रही है। एक्सक्यूजेस, मूड बेस्ड डिसीजन, एक्सटर्नल वैलिडेशन, परफेक्ट टाइम का वेट। जब तक ये सब जिंदा है तुम्हारा दिमाग कभी रिलायबल नहीं बनेगा। इसलिए पहला रूल सिंपल है, जो काम हर कंडीशन में नहीं हो सकता उसे छोटा करो, पर कभी जीरो मत होने देना। रिएक्शन से कंट्रोल खो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेंथ की नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिएक्शन। प्रेशर आया पैनिक, कॉन्फ्लिक्ट आया अवॉइड, फियर आया स्केप। स्ट्रॉन्ग दिमाग का मतलब फियरलेस होना नहीं होता, स्ट्रॉन्ग दिमाग का मतलब होता है फियर को फील करना पर उसके कंट्रोल में ना जाना। जब एंजाइटी आए कुछ बोलने या करने से पहले सिर्फ ऑब्जर्व करो, बॉडी क्या फील कर रही है, ब्रेथ कैसी है, टेंशन कहाँ है। जब तुम रिएक्शन रोक देते हो तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। बॉडी वीक है तो माइंड झूठ बोलता है, ये सच है, थोड़ा अनकंफर्टेबल है पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर बॉडी वीक है तो दिमाग भी फ्रेजाइल होता है। तुम जितना भी माइंडसेट बोल लो, जब बॉडी थक जाती है डिसिप्लिन सबसे पहले टूटता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग लोग कंफर्ट में ट्रेन नहीं करते, वो लिमिट के पास ट्रेन करते हैं। परफेक्ट वर्कआउट नहीं, बस डेली स्ट्रेस। जब तुम अपने बॉडी को प्रूव कर देते हो कि मैं थक के भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, दिमाग ऑटोमेटिकली ओबे करना शुरू कर देता है। एक्शन के बाद भी अवेयर रहो। ज्यादा लोग एक काम खत्म करते हैं मेंटली ऑफ हो जाते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट फोन, वर्कआउट कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन, कन्वर्सेशन ओवर स्केप, पर ग्रोथ वहीं रुक जाती है। जो लोग आगे निकलते हैं वो एक्शन के बाद भी प्रेजेंट रहते हैं। वो पूछते हैं मैंने यहाँ क्या सीखा, नेक्स्ट टाइम मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। ये छोटी हैबिट तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर निकालती है। रियल टेस्ट तब आता है जब लाइफ हिट करती है। एक दिन ऐसा आता है जब लाइफ तुमसे पूछती है, जॉब का शॉक, रिलेशनशिप का हिट, हेल्थ का स्केयर। यहाँ पता चलता है तुमने स्ट्रेंथ बनाई है या सिर्फ रूटीन फॉलो किया है। जो लोग पहले डिस्कम्फर्ट के साथ रहना सीख चुके होते हैं वो ब्रेक नहीं होते, वो पैनिक नहीं होते, वो एक्शन लेते हैं। जीतना नहीं वीकनेस हटाना गोल बनाओ। ज्यादा लोग जीतना चाहते हैं, इलाइट लोग गलती नहीं करना चाहते। जीत का फोकस तुम्हें रैकलेस बना देता है, स्टेबिलिटी का फोकस तुम्हें डेंजरस बना देता है। रिलायबल लोग फ्लैशी नहीं होते, पर जब काम अटकता है लोग उन्हीं को याद करते हैं। इसीलिए रूम सिंपल है, इम्प्रेस मत करो, कंसिस्टेंट रहो। सबसे हार्ड पार्ट ईगो को हटाना। सबसे मुश्किल स्टेप ये होती है अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट से अलग करना। तुम तुम्हारी स्ट्रीक नहीं हो, तुम तुम्हारी सक्सेस नहीं हो, तुम तुम्हारी फेलियर भी नहीं हो, तुम सिर्फ डेली प्रैक्टिस हो। जिस दिन तुम वैलिडेशन और कंपैरिजन हटा देते हो उसी दिन तुम फ्री हो जाते हो और उसी दिन लोग तुमसे अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। 2026 तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, वो तुमसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं मांगेगा, वो सिर्फ एक काम करेगा, तुम्हारी डेली चॉइस का फाइनल रिजल्ट दिखा देगा। कुछ लोग तब भी बोलेंगे पता नहीं कैसे पीछे रह गया। कुछ लोग क्वाइटली आगे होंगे क्योंकि उन्हें पहले ही कंफर्ट के साथ कंपैरिजन कर लिया था। सवाल ये नहीं है कि दुनिया का पेस क्या होगा, सवाल सिर्फ एक है, तुम्हारा पेस कौन डिसाइड कर रहा है, तुम या तुम्हारी आदतें। अगर ये लाइन तुम्हें थोड़ा सा भी हिट हुई तो इसका मतलब एक बात क्लियर है, तुम अब रेडी हो, सिर्फ सुनने के लिए नहीं चेंज के लिए। सब्सक्राइब करो, यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलती, यहाँ क्लियरिटी मिलती है और क्लियरिटी के बाद पीछे रहना चॉइस होती है।